बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज 5 अगस्त 2023 बरोज़ हफ्ता। आज पाकिस्तान के ज़्यादातर अदारों में, बैंकों में या अदालतों में छुट्टी होती है। और आज के दिन एक धल्ले, एक नून लीग की टट्टू और एक बेगैरत जज हुमायूं दिलावर ने एक मुतनाज़ा फ़ैसला सुनाया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, हमारे लीडर, हमारे मुर्शद सर इमरान खान साहब को 5 साल की सज़ा और 3 साल की सज़ा, 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल तक नाअहल करार दे दिया। ये होना था क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे और ये लोग कुछ ना कुछ करते। इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो करना था, तो इनका बस यहीं पर चल रहा था कि ये लोग ये करें, और उन्होंने ये कर दिखाया। वो जीत गया, वो हारा नहीं। इन लोगों से हारा नहीं, वो जीत गया, क्योंकि वो आज से हफ्ता पहले से कह रहा था कि जज हुमायूं नून लीग का टाउट है और ये फैसला सुनाएगा, ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। वो कह रहा था कि ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, और वही हुआ जो वो कह रहा था। अब अल्लाह पाक हमारे मुर्शिद की हिफाजत फरमाए। मेरी पाकिस्तानी कौम से एक छोटी सी अपील है कि हम परदेश में बैठे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, और हम सिर्फ ये सोशल मीडिया पर ही आवाज़ उठा सकते हैं, उसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी ये मजबूरी है। और अब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो लोग, वो इमरान खान के लिए निकले, बता दें इन ताकतवरों को कि हम किसके साथ खड़े हैं और हमारे लीडर के साथ कितनी कौम खड़ी है। डरना नहीं है, डर सिर्फ अल्लाह पाक का रखें। ये जर्नैल, ये चंद वर्दी वाले कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मौत ज़िंदगी अल्लाह पाक के हाथ में है। जितना जुल्म कर लें, जितना मर्जी जुल्म कर लें, इंसाफ को और हक को दबा नहीं सकेंगे। पाकिस्तान में तो है ही ला कानूनीत। इसमें पाकिस्तान में तो कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि एक बंदा जो जिसका अदालत में केस चल रहा है, वो इतना बड़ा मुजरम तो नहीं है। उसने कोई कत्ल नहीं किया, उसने कोई दहशत गर्दी नहीं की, कौम से, मुल्क से गद्दारी नहीं की। कि चलो गद्दारी भी की हो, फिर भी इतने भी बड़े मुजरम को भी हक होता है कि वो अपने गवाहों को पेश कर सके। लेकिन इस नून लीग की दल्ले, हुमायूं दल्ले ने पीटीआई के चेयरमैन को ये हक नहीं दिया कि वो अपने गवाह को पेश कर सके। चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त दी कि मैं अपने साहब मिलिट्री सेक्रेटरी जो वसीम चीमा ब्रिगेडियर था, इस वक्त मेजर जनरल, उसको पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि इस सारे मामले में वही ख़रीदो फरोख्त कर रहा था और वही तयन कर रहा था कीमतों का। लेकिन जज साहब डर गए थे कि वो तो मेजर जनरल, वो तो कंपनी का आदमी है, और कंपनी तो खुद को खुदा समझती है दुनिया पाकिस्तान की। वो तो पाकिस्तान का मालिक समझती है। वो कहती है हम तो कानून से ऊपर है, हमारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन ये याद रखना, कंपनी वालों को भी ये पैगाम है कि ये याद रखना, अल्लाह पाक की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। हाफिज़ तू बाज आ जा। हाफिज़, अल्लाह पाक की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जब वो चलती है ना, तो तेरे जैसे बड़े बड़े यजीदों फ़िरौनों को दुनिया में, ज़मीन में फना कर देती है। और आज तक उनका नाम लेने वाला भी नहीं। सिकंदर को अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, लेकिन आज उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। उसका पता भी नहीं कि कहाँ वो दफन हुआ था। इसलिए हाफिज़ बाज आ जा। चीफ जस्टिस साहब, मेरे चंद सवाल हैं कि चीफ जस्टिस साहब, एक बंदे को आप मुजरम साबित करने के लिए, वो रो रहा है, वो कह रहा है कि ये जज बिका हुआ है, लेकिन आपने उसको ट्रांसफ़र नहीं किया। आपके पास ये सबूत भी था कि वो नून लीग का टाउट है, उसकी फेसबुक प्रोफाइल थी। एफआईए कह रहा है ये आपकी प्रोफाइल है। वो जस्टिस हुमायूं कह रहा है कि ये मेरी प्रोफाइल है। ये एफआईए वाले कह रहे हैं नहीं, आपकी नहीं है। अजीब ही कानून है जी। ये पाकिस्तान में पॉसिबल है। बाकी आप लोग निकलें पाकिस्तान के लिए। वो हमारे लिए लड़ रहा था, उसको अपनी ज़ात से कोई मतलब नहीं था। वो लड़ रहा था तो हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे रोशन मुस्तकबिल के लिए। अगर उसको अपनी ज़ात से कोई लगाव होता तो वो आज सब कुछ छोड़ छाड़ कर अमेरिका या लंदन या कहीं भी जाकर सेटल हो जाता। उसके बच्चे लंदन में हैं
اور وہاں جا کے وہ سیٹل ہو سکتا تھا. وہ کسی بھی ملک میں جاتا تو اس کو ہنس کر قبول کرتے, لیکن اس نے اپنے ملک سے بھاگنا قبول نہیں کیا. اس نے کہا کہ یہ میرا ملک ہے, میں اس میں رہوں گا, میرے ساتھ جو ظلم کرنا ہے کر لو. اب پاکستانی قوم نکلے, دل میں صرف اللہ پاک کا ڈر رکھے. یہ لوگ ظلم کریں گے لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے. وہ ہمارے لیے لڑا تو, اور اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے آخری سانس تک لڑیں. اور مجھے اپنی قوم پر پوری امید ہے کہ وہ لڑے گی. ہمایوں دلاور صاحب, وہ تو چند دن میں واپس آ جائے گا, لیکن آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ آپ نے پیسہ بھی لیا, اپنی آخرت بھی خراب کی, آپ نے نون لیگ کا ٹوٹ بھی بن کے دیکھا, انصاف کو بیچا, لیکن وہ پھر بھی انشاءاللہ باہر آ جائے گا. سپریم کورٹ شاید کل چھٹی ہوگی, سوموار کو کیس لگے گا اور سپریم کورٹ اس کیس کو اڑا دے گی. ایک تیسری بات میں یہ کروں گا کہ میں یہ کہتا ہوں, شاید آپ لوگوں کا بھی خیال ہو اور بہت سے لوگوں کا خیال ہو, کہ ہم 14 اگست کا بائیکاٹ کریں گے. اس لیے بائیکاٹ کریں گے کہ ہم تو آزاد ہی نہیں ہوئے. 14 اگست 1947 کو ہم آزاد نہیں ہوئے, بلکہ انگریزوں سے پاور ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو ٹرانسفر کی گئی. ہم ویسے ہی غلام کے غلام ہیں, اور ہم اپنی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے. ہم اس پاکستان سے یا آزادی لیں گے یا اس پاکستان کو آزاد کروائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آخری سانس تک اپنے مرشد, اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے, کیونکہ وہ ان دلے لوگوں کے قبضے میں ہیں, اور اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. اور ہمایوں دلاور صاحب یہ یاد رکھیے گا, اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. جب وہ چلتی ہے نا تو تم لوگوں جیسے بہت سے غرق ہو جاتے ہیں. باقی اللہ پاک ہمارے کپتان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد. عمران خان پائندہ باد.